नमस्कार बच्चों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, एक था मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। देखिए, मस्तिष्क अपन पढ़ चुके थे जिसमें तीन भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क क्या काम करता है ये पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे मेरुरज्जु। देखिए, मेरुरज्जु जो होता है ये अपने जो है मस्तिष्क से आवेगों को प्राप्त करने का काम करता है। तो अपन ये लिखेंगे कि मानव शरीर रचना में मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड या लिखेंगे मेरुदंड पीठ की हड्डियों का समूह है। पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क कि मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर अनुमस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लिंगेटा उस भाग के पीछे की ओर से निकलता है, निकलकर गुदा तक जाता। क्या लिख सकते हैं कि मानव शरीर की रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग तक से निकलकर गुदा तक जाता है और इसमें जो है 33 खंड होते हैं। खंड होते हैं। मेरुदंड से मेरुरज्जु ये अपने मेरुदंड के अंदर 33 खंड होते हैं और इसे मेरुदंड के भीतर से ही मेरुनाल में जो है मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है या मेरुरज्जु से जो है मेरुदंड से मेरुरज्जु निकलता है। इसका मेन जो काम होता है, ये क्या काम करता है, मेरुरज्जु की अपनी प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालित करने का काम करता है, उनका नियमन करने का कार्य करता है। तो अपन लिख देंगे कि कार्य मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन का कार्य करता। कि मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियमित और संचालित करने का काम करता है और इसके अलावा दूसरा कार्य ये करता है कि मानव मस्तिष्क या लिख सकते हैं कि मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक तथा अंगों से आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता। पहुंचाने का कार्य करता कि अपना मेरुरज्जु जो होता है मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकल करके गुदा तक जाता है और मेरुदंड में जो है 33 खंड होते हैं और इस मेरुदंड में मेरुनाल स्थित होती है और मेरुनाल में जो है मेरुरज्जु सुरक्षित होता है। कार्य करता है कि एक तो मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन का कार्य करता है
और दूसरा जो है मस्तिष्क से सूचनाएं प्राप्त करता है, उनको अंगों तक पहुंचाता है और अंगों से जो है आवेग प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। ये था अपना मेरू रज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरा हो गया है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, परानुकंपी और अनुकंपी। देखिए अपन ने पहला पूरा पढ़ चुका है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने दो भाग पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है मानव मस्तिष्क और दूसरा अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है मेरू रज्जु। ये था अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कि तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्र। यहाँ अपन पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अपन पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है परानुकंपी और दूसरा होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको जो है कायिक तंत्रिका तंत्र संपादित करने का काम करता है। और हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, उनको जो संचालित करने का काम करता है वो करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और इसमें लिखेंगे अपन कि यह तंत्रिका का भाग है जो स्वेदी न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉनों से मिलकर के बना होता है। यह तंत्रिका का भाग है जो स्वेदी न्यूरॉन यह तंत्रिका का भाग है जो स्वेदी न्यूरॉन एवं दूसरे न्यूरॉनों या दूसरी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता। दूसरे न्यूरॉनों या दूसरी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता। इसका एक भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता। नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र
और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है एक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है, और इसका एक भाग जो होता है अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, या इसका पिछला छोर जो है तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अपन पहला पढ़ेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने का, यह तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने का कार्य करता जो हमारी इच्छा अनुसार होती है। कि कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारी इच्छा अनुसार होने वाली क्रियाओं को संपादित करने का काम करता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा अपन पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए यहाँ अपन जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तो जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ही दूसरा भाग है। कि अपना जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर के बना होता है, कायिक और स्वायत्त। अब अपन पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये क्या काम करता है कि अपने मूल चेतन के स्थान का नियंत्रण करने का काम करता है। यह भाग मूल चेतन के नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। यह मूल चेतन के नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करता है और इसका प्रभाव अपने हृदय गति है, पाचन गति है, इस पर पड़ता है। प्रभाव हृदय गति, कि यह भाग मूल चेतन के नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। इसका प्रभाव जो है अपने हृदय गति, पाचन, श्वसन गति, लार निकलना, इन पर निर्भर करता है। क्रिया होगी पाचन क्रिया, श्वसन गति, लार निकलना, कि अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का प्रभाव जो है अपने हृदय की गति है, पाचन क्रिया है, श्वसन गति है, लार निकलना है और पसीना निकलना है, यौन उत्तेजित पर बढ़ता है। पसीना निकलना, यौन उत्तेजना पर पड़ता। देखिए अपना जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, एक कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र जो होता है
यह उन क्रियाओं को संपादित करने का काम करता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसका मूल भाग जो है, यह भाग मूल चेतना के नियमन और नियंत्रण का काम करता है। इसका प्रभाव अपने हृदय की गति है, पाचन क्रियाएं हैं, श्वसन गति है, लार निकलना है, पसीने का स्रावण होना है, या जो है यौन उत्तेजना पर पड़ता है। और इसके दो भाग होते हैं, तो अपन ये लिखेंगे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता। एक तो होता है परानुकंपी, और दूसरा होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दो प्रकार का होता है, एक तो परानुकंपी और दूसरा अनुकंपी। देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अपनी जो उत्तेजनाएं होती हैं, अपनी सतर्कता जो होती है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो अपन दूसरा पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, उसमें पहले पढ़ेंगे अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह भाग व्यक्ति की सतर्कता एवं उत्तेजना को नियंत्रित करता है। कि व्यक्ति की जो सतर्कता एवं उत्तेजना जो है उसको नियंत्रित करने का काम करता है अनुकंपी। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर में आपातकालीन तंत्र व्यक्ति के शरीर में आपातकालीन स्थितियां होती हैं, उस समय ये जो है अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो अपन लिखेंगे कि आपातकालीन स्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। एक तो व्यक्ति की उत्तेजना सतर्कता नियंत्रित करने का काम जो करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। दूसरा कि व्यक्ति की आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं उसमें जो है शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और आपातकालीन स्थिति क्या होती है कि जैसे हृदय की गति का तेज होना है, श्वसन दर बढ़ जाना है, इसको जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है? अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अपन ये लिखेंगे कि आपातकालीन स्थिति में हृदय की गति को तेज होना, श्वास गति का बढ़ना आदि क्रियाएं आपातकालीन स्थिति में हृदय की गति का तेज होना, श्वसन गति का बढ़ना, श्वसन गति का बढ़ना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता। ये भाग व्यक्ति की सतर्कता उत्तेजना को नियंत्रित करता है और व्यक्ति की जो आपातकालीन स्थितियां होती है, जैसे जो है अपने हृदय की धड़कन का तेज होना, श्वसन दर बढ़ना, इनको जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है?
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है ये हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करने का काम करता है। तो अपन दूसरा पढ़ेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र क्या लिख सकते हैं कि यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। विरामावस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता। ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता। तो देखिए अपना परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा को जो है संचयित करने का काम करता है। अगर विरामावस्था आती है तो यह तंत्र सक्रिय हो जाता है और जिससे ऊर्जा जो है वो संचय प्रारंभ हो जाता है। अपनी आँख की पुतली जो है उसको जो है संकुचित करने का काम करता है, वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। इसके अलावा अपने लार ग्रंथियाँ हैं, पाचन ग्रंथियाँ हैं, उनसे पाचक रस और लार स्रावित करने का काम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। तो अपन ये लिख देंगे कि यह तंत्र आँख की पुतली को यह तंत्र आँख की पुतली को सिकोड़ता। और लिख सकते हैं कि यह तंत्र पाचक ग्रंथियों से या पाचक रसों एवं लार स्रावित करने का कार्य करता है या लार स्रावन को और पाचक रसों को बढ़ाता। क्या लिख देंगे कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। विरामावस्था में यह तंत्र सक्रिय हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और क्रियाशील होकर के ऊर्जा का संचयन करता है। आँख की पुतली को सिकोड़ना काम जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है और अपने पाचक रसों से पाचक ग्रंथियों से पाचक रस अधिक मात्रा में स्रावित करना, अपने लार ग्रंथियों से अधिक मात्रा में लार स्रावित करने का काम जो करता है वो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरो। अपने तंत्रिका तंत्र या होता है उसकी मुख्य जो है नियंत्रण एवं समन्वय करने का काम अनेक कोशिकाएं करती हैं। और अपने तंत्रिका तंत्र में एक बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और तंत्रिका तंत्र की जो है बहुत सारी कोशिकाएं उसको अपन कहेंगे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती। तो अपन ये लिखेंगे कि यह कोशिका या यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती।
क्या लिख देंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जो एक स्थिर आकार की होती है, इसका आकार अपन नहीं बदल सकते। देखिए अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की उत्तेजनीय कोशिकाएं होती है, उत्तेजनीय कोशिका होती है जो सूचनाओं तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की उत्तेजनीय कोशिका होती है जो सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करती है। सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करती है। ये तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की एक उत्तेजनीय कोशिका होती है और ये सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करने का काम करती है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, एक स्थिर कोशिका होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपको आंसर देना है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? आपको आंसर देना है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है? तंत्रिका कोशिका जो होती है एक तंत्रिका तंत्र की उत्तेजनीय कोशिका होती है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है, विश्लेषण करने का काम करती है। और इसके अंदर मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये इसके जो है मुख्य भाग होते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक होता है कोशिका काय जिसको अपन साइटोन कह सकते हैं, दूसरा होता है द्रुमाशय जिसको अपन डेंड्रोन कह सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है एक्सोन जिसको तंत्रिकाक्ष भाग कहते हैं। तो अपन एक्स लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका में प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में तीन भाग होते हैं। जो निम्न कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कोशिका काय, और कोशिका काय जो भाग होता है इसको अपन साइटोन भाग भी कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है दुर्मिका, या इसको कह सकते हैं दुर्माशय। तीसरा जो भाग होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष भाग, या इसको अपन लिखेंगे एक्सोन। ये कोशिका काय या साइटोन, दूसरा भाग जो होता है दुर्मिका भाग, या इसको अपन दुर्माशय भाग कह सकते हैं।
3 भाग होते हैं। तो अपना जो है कोशिका का साइटोन, दुर्मिका या दुर्मा से, तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष या एक्सोन भाग। 3 भाग होते हैं। अपन जो है चित्र के द्वारा इन तीनों भागों को देखेंगे कि अपना जो है कहाँ कोशिकांग भाग पाया जाता है, कहाँ जो है दुर्मासी भाग पाया जाता है। अपन एक चित्र बनाते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। ये बन गया केंद्र। ये जो है माइलिन आच्छादन का आवरण पाया जाता है। इसको बोलेंगे एक्सोन या कह सकते हैं तंत्रिकाक्ष। और इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है इसको बोलते हैं माइलिन आच्छादन। इस आवरण को बोलेंगे माइलिन आच्छादन। इसको बोलेंगे तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। इसको बोलेंगे सिनेप्टिक बटन। ठीक है। इसके अंदर जो है ये पार्ट जो होता है इसको अपन बोलते हैं द्रुमासी। और इसके अंदर अनेक कण पाए जाते हैं जिनको नीसेल के ग्रेन्यूल्स कहते हैं।
या बोलेंगे निसेल कण। इसको अपन बोलेंगे ध्रुमिका। या कह सकते हैं ध्रुमासी। ध्रुमिका या ध्रुमासी। देखिए इस भाग को अपन जो गोलाकार इतना इतना जो पार्ट है इसको अपन बोलेंगे साइटोन या कह सकते हैं कोशिकाकार। कोशिकाकार भाग या साइटोन। देखिए तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है साइटोन या तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक होता है साइटोन या कोशिकाकार। देखिए तंत्रिका कोशिका का जो गोलाकार भाग होता है इतना इतना उसको अपन बोलेंगे कोशिकाकार या साइटोन। इस साइटोन भाग के अंदर ठीक मध्य में केंद्रक पाया जाता है एवं कोशिका के अन्य कण पाए जाते हैं और अन्य जो कण नुमा संरचना पाई जाती है इस भाग में उसको अपन बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स कण। इसके अलावा कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसके अंदर कोशिका के अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। दूसरा तंत्रिका कोशिका का दूसरा भाग जो होता है वो जो है ध्रुमिका या ध्रुमाशय भाग होता है और ये ध्रुमिका या ध्रुमाशय भाग जो होता है ये जो है तंत्रिका कोशिका के अलावा जो शेष एक तरकुनुमा संरचना निकलती है यहाँ इसको अपन बोलेंगे ध्रुमाशय या ध्रुमिका। ये वातावरण से जो है सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। देखिए तंत्रिका कोशिका जो है उसमें कोशिकाकार का गोलाकार भाग के अलावा शेष जो नलिकाकार भाग होता है और इस नलिकाकार भाग को अपन क्या कहते हैं एक्सोन या तंत्रिकाक्ष भाग कहते हैं। और ये तंत्रिकाक्ष भाग जो है ये इसके ऊपर जो है एक आवरण पाया जाता है जिसको माइलिन आच्छादन का आवरण कहते हैं और ये आगे चलकर की जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको अपन तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा कहते हैं। इस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर बटननुमा संरचना पाई जाती है जिनको सिनेप्टिक पुटिकाएं या सिनेप्टिक बटन कहते हैं। तो अपन इसकी क्रियाविधि जो है वो कल पढ़ेंगे। संरचना तक हो गया। धन्यवाद।